आज के व्लॉग में हम बनाएंगे मंडाला पेंटिंग। ये एक बार मैंने पहले भी बनाई थी पेंटिंग, तो ये सेकंड टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ। तो मंडाला का मतलब मैंने बताया था संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है सर्किल। तो ये पेंटिंग सर्कुलर होती है। तो इसमें जो सप्लाई चाहिए वो मैं बता देती हूँ आपको। सप्लाई ज़्यादा नहीं चाहिए इसमें। ये एक शीट चाहिए, A4 साइज़ की शीट है। आपको मार्कर ले लो या फिर और ब्रांड के पेन आते हैं वो ले लो, या इस तरह का जेल पेन ले लो। और स्केल चाहिए, रबड़ चाहिए, पेंसिल चाहिए। अब हमें क्या करना है, जो शीट है इसका पहले हमें सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करना है। जैसे ये शीट है तो इसका सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस नाप ली, बीच से एक लाइन खींच ली, और फिर यहाँ से ये जो है ये वाली डिस्टेंस नाप ली, और फिर बीच से लाइन खींच ली। तो यहाँ पे हमें सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। सेंटर पॉइंट मिलने के बाद हमें क्या करना है, जैसे एक लाइन इस तरीके से आ गई और एक लाइन इस तरीके से आ गई, तो हमें यहाँ सेंटर पॉइंट मिल गया। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रोटेक्टर रखना है सेंटर पॉइंट पे। इस तरीके से हम प्रोटेक्टर रख देंगे सेंटर पॉइंट पे, और फिर 10-10 डिग्री का एंगल सेट करेंगे। जैसे यहाँ आपने प्रोटेक्टर रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर मार्किंग कर ली 10-10 डिग्री के एंगल्स की, जैसे यहाँ पे कर रखी है ना, तो ये 10-10-10 ऐसे 10-10 डिग्री का एंगल की मार्किंग कर ली। फिर उसके बाद कंपास लेना है। पहले सर्किल 1 सेंटीमीटर का बनेगा, फिर 2 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 6 ऐसे करके सर्किल को बढ़ाते रहना है। और फिर जब पूरा सर्किल बन जाएंगे तब हमें क्या करना है, ये जो हमने 10 डिग्रीज़ की ये जो लाइन पॉइंट मार्क करें हैं, ये वाले एक ये सब करें, इन सबको एक दूसरे से ज्वाइन कर देना है। तो पहले या सर्किल बना लीजिए थोड़े से, और फिर इस तरह से इन लाइंस को एक कनेक्ट कर दीजिए सबको ऐसे से। ठीक है, जैसे इसमें कर रखी है, समझ तो आ गया होगा इससे। ठीक है, इस तरह से लाइनों को कनेक्ट कर देना है। तो ये बेसिक है मंडाला पेंटिंग। जब भी आप बनाओगे तो उसका बेसिकली हमेशा यही किया जाता है। कोई भी पैटर्न दो आप, अगर इस तरफ से पैटर्न दे रहे हो या इस तरफ से सेमी सर्कल का पैटर्न दे रहे हो, तो करना यही होता है, सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करना है। उसके बाद प्रोटेक्टर से 10-10 डिग्री का आप एंगल्स का गैप दे सकते हो, उससे ज़्यादा भी दे सकते हो, वो देना है। और फिर इन लाइंस को ज्वाइन कर देना है, तो इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, जब ये पूरी बन जाएगी तो ये ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। तो ये है बेसिक मंडाला जो होती है पेंटिंग। तो ये सबसे बेसिक डिज़ाइन है कि सेंटर से हमने लिया, और फिर बाद में अगर हम वेरिएशन करना चाहते हैं तो अलग अलग वेरिएशन कर सकते हैं। कभी सर्किल यहाँ से बना दिया, कभी इधर से सेमी सर्कल्स बना दिए, ऐसे ऐसे करके। तो आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूँगी, अभी मैं पेंसिल से इस पर डिज़ाइन बनाऊँगी, क्योंकि अभी हाथ इतना सेट नहीं हुआ है। इस पर पेंसिल से बनाऊँगी मैं डिज़ाइन, क्योंकि मुझे बेस पे यूज़ करना है ड्राई पेस्टल कलर। तो जब पूरा डिज़ाइन पेंसिल से बन जाएगा तो जहाँ ज़्यादा डार्क है, जैसे यहाँ पे ज़्यादा डार्क है, तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर लूँगी। बाकी पूरा पेंसिल से बने रहने देंगे, और उसके बाद ड्राई पेस्टल से शेड देंगे तो पेपर पे, और फिर हम जेल पेन से ड्रॉ करेंगे। तो ये है बेसिक डिज़ाइन मंडाला का। जितनी भी पेंटिंग्स आप बनाओगे मंडाला की, तो सबसे पहली चीज़ यही करनी पड़ती है, मार्किंग, ताकि जो है सिमेट्री दिखे। इस पेंटिंग में सिमेट्री बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको भी एक्सपीरियंस नहीं है मेरी तरह मंडाला पेंटिंग ज़्यादा बनाने का, तो पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं पहले डिज़ाइन को, और फिर उसके बाद उसके ऊपर जेल पेन या मार्कर पेन आप यूज़ कर सकते हो, या कोई भी अलग ब्रांड का पेन आता है वो यूज़ कर सकते हो। तो अभी तो मैं पेंसिल से बना रही हूँ, तो मैं बीच में थोड़ी थोड़ी क्लिप डालती रहूँगी कि कैसे कैसे बन रही है। जब पेन से करेंगे तब मैं उसका पूरा वीडियो डाल दूँगी कैसे बन रही है। आप इसमें कलरफुल पेन्स भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक ही यूज़ करना है। कलरफुल आते हैं पेन, अलग अलग जेल पेन आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो, तो उससे भी बना सकते हो। तो मंडाला पेंटिंग जो है काफ़ी फ्यूजन के साथ बनाई जाती है, जैसे फ्यूजन पेंटिंग्स बोलते हैं। तो मंडाला के साथ आप मधुबनी पेंटिंग भी बना सकते हो, मतलब उसके सेंटर में मधुबनी का कोई डिज़ाइन डाल दिया, या कलमकारी का डाल दिया, या कोई भी और सेंटर में डिज़ाइन डाल दिया, या साइड में डाल दिया, ऐसे भी बनाते हैं उसे। और आप इसमें बॉटनिकल डिज़ाइन भी, या बॉटनिकल मोटिव्स जो होते हैं फ्लावर्स वगैरह के, वो भी डाल सकते हो, और उससे भी बना सकते हैं। तो काफ़ी फ्यूजन पेंटिंग्स बनती हैं आजकल, तो मंडाला के साथ भी हम काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और फ्यूजन पेंटिंग बना सकते हैं।
तो देखते हैं कैसे। तो अब हम मंडाला पेंटिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप A4 साइज़ की शीट ही लो, A3 साइज़ की भी ले सकते हो, या फिर कलरफुल शीट्स आती है A3 साइज़ की छोटी छोटी, तो उन पे भी बना सकते हो। और छोटी शीट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, स्क्वायर शेप की कोई शीट ले लिया और उससे बना लिया। तो इतना नहीं है, ज़रूरी नहीं है बड़े में ही बनाना, तो स्मॉल से भी डिज़ाइन से भी स्टार्ट कर सकते हो आप। तो अब स्टार्ट करते हैं पेंटिंग बनाना। जब मैंने पहले दिखाया था तो वो डार्क थी लाइंस, अब मैंने लाइट कर दी है तो मुझे दिखाई दे रही है लाइंस। थोड़ा मैंने लाइट कर दिया क्योंकि मुझे शेड देना है इसमें पीछे, तो ऐसे कर दिया। अब इसमें क्या है, डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैं फ्यूजन पेंटिंग की बात कर रही थी। तो जैसे अब ये सेंटर है, इसको मैं पूरा इतना सेंटर छोड़ दूँगी और यहाँ पे कुछ और या तो बॉटेनिकल डिज़ाइन बना देंगे, कोई मोटिव बना देंगे, फ्लावर वगैरह का बना सकते हैं, या फिर आप मधुबनी पेंटिंग का कोई एनिमल का डिज़ाइन डाल सकते हो यहाँ पे, तो उससे भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ कर सकते हैं। और ये थोड़ा डिज़ाइन डाल दिया है इसमें, और फिर आगे का ऐसे सोचा है, और फिर यहाँ से भी कुछ ऐसे ऐसे कर देंगे। तो इतनी बन चुकी है, अभी आगे की बनाएंगे। बारिश हो रही है, आवाज़ आ रही है, दिखाती हूँ मैं बारिश। बारिश हो रही है। बाहर से तो मैंने एक एक्स्ट्रा सर्किल और ड्रॉ कर दिया डिज़ाइन बनाने के लिए। तो अभी इतना डिज़ाइन डिसाइड कर लिया है मैंने। अब मैं इस सारे को फिल कर दूँगी, ये जितनी भी फिलिंग है यहाँ पे इन सबको फिल कर दूँगी। और ये फाइनल डिज़ाइन है, इसको भी इन सब में फिल कर दूँगी जो जो। अब मंडाला पेंटिंग ड्रॉ हो गई है पेंसिल से, तो ऐसे दिखेगी पेंसिल से ड्रॉ होने के बाद। तो अब मैंने थोड़ा पेंटिंग को लाइट कर दिया है कि वो बहुत डार्क हो रही थी। वैसे तो अगर आप लोग बैकग्राउंड अगर वाइट ही रख रहे हो तो ड्रॉ करने के बाद जब सारा पेन से ड्रॉ कर देंगे तो उसके बाद मिटा सकते हैं, पर मुझे अभी बैकग्राउंड कलर देना है, तो इसलिए मैंने थोड़ा पहले ही रब कर लिया। तो इसमें जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ ये सुधा 68 वाले कलर से ही मैंने पहले भी दिखाए थे, यूज़ करे थे, तो मैं ये वाले यूज़ करूँगी इन्हें। तो मैं पिंक यूज़ कर रही हूँ, पिंक एंड ऑरेंज। ये ड्राई पेस्टल कलर है। ऐसे आप धीरे धीरे करोगे अलग अलग जगह हल्का हल्का, क्योंकि ये पिंक है तो ये थोड़ा सा डार्क है। इसके साथ मुझे ऑरेंज का शेड भी चाहिए, तो ये जैसे ऑरेंज कलर है तो वो मैं इस तरफ की तरफ कर दूँगी थोड़ा सा। अब ऐसे कॉटन लेना है रुई, और उससे इसको ऐसे से घिसना है। अब ऐसे दिख रही है यहाँ पेंटिंग। इसमें यहाँ जो एक्स्ट्रा कलर था उस यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा था बॉर्डर बनाने के बाद रिमूव कर दिया, और मतलब इरेज़र से ना मिट जाता है सारा। अब जो ये मंडाला पेंटिंग है इस पर हम ब्लैक पेन से पूरी ये जो बाउंड्रीज़ हैं इनको ड्रॉ कर देंगे। तो रब करने के बाद और शेड देने के बाद भी डिज़ाइन दिखाई दे रहा है, तो इसी के ऊपर मुझे पेन से करना है। मैं पेन यूज़ कर रही हूँ लक्सर का, फाइन राइटर है, इसको यूज़ करके देख रही हूँ कैसा बनता है।
मंडाला पेंटिंग बना रही थी, तो अभी मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ मंडाला पेंटिंग। तो फर्स्ट टाइम जैसे मैंने बोला था, मंडाला पेंटिंग में आप मार्कर यूज़ कर सकते हो और जेल पेन यूज़ कर सकते हो, बट इस बार मैं रेकमेंड करूँगी आप लग्जर के पेन यूज़ कर लेना। अगर फर्स्ट टाइमर हो, बना रहे हो फर्स्ट टाइम, तो ये लग्जर का आ रहा है, फाइन राइटर पेन आ रहा है, तो इसको यूज़ करना। तो इसका इस तरीके से बॉक्स भी आ जाता है, तो आप ये भी ले सकते हो। तो इसमें ये है कि अगर आप कलरफुल मंडाला बनाना चाहते हो तो इसमें ये सारे कलर्स हैं। इसमें 10 पेन का सेट है ये, और 90 से 100 के बीच आ जाता है ये, मतलब 100 का आएगा। तो 10 का ऐसे लूज पेन अगर मिलते हैं तो 10 का मिल जाएगा ये पेन। तो इससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ रही है और सही से बन पा रही है पेंटिंग। क्योंकि जब लास्ट टाइम हम मार्कर यूज़ कर रहे थे तो उसमें फैल रहा था, क्योंकि ये जो शीट है ये सोखती है थोड़ा। अगर आपने होल्ड करके रख लिया मार्कर को एक जगह तो ये सोख लेगी और वो डार्क डार्क हो जाएगा। तो या तो जेल पेन यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये भी बेस्ट है, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इतनी बन चुकी है मंडाला पेंटिंग जो इस बार हम बना रहे थे। तो इसमें हमने शेड दिया था बेस पे, और दो कलर का शेड दिया था, और ड्राई पेस्टल कलर यूज़ करे थे। और उसके बाद मैंने ये वाला जो पेन है इससे इसकी पूरी बाउंड्री बना दी। अब वैसे तो ये मंडाला पेंटिंग इतने में भी कंप्लीट हो गई है, आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें वैसे ही कंप्लीट है। पर अभी मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करने के लिए, तो ये मैंने फ्यूजन मंडाला बनाई है। तो इसमें जैसे यहाँ पे मैंने कलमकारी पेंटिंग का मोड यूज़ किया है, तो थोड़ा सा मैं इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे जो ये मोड यूज़ किया है इसको कलर कर दूँगी। तो इसके लिए मैं फेविक्रिल का कलर यूज़ करूँगी, तो वो कर दूँगी इसको। और थोड़ा सा ताकि ये डिज़ाइन दिखे, थोड़ा हाईलाइट हो कि कैसे कैसे सेपरेट हो रहा है डिज़ाइन, तो यहाँ पे जैसे मैं थोड़ा थोड़ा ब्लैक कर दूँगी तो उससे हो जाएगा। तो वैसे तो ये इतने में भी कंप्लीट है, पर हम इसे और भी बना सकते हैं, थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं 2 फोटोज़ डाल दूँगी जो मैंने मंडाला पेंटिंग छोटे पेपर पे ट्राई करी थी। तो जैसे आप मोटा डिज़ाइन भी दे सकते हो, उसमें बारीक डिज़ाइन भी बना सकते हो, तो वो रफ ट्राई करके देखती मैंने, तो वो वाली डाल दूँगी। तो वैसे तो ये भी कंप्लीट है इतने में, तो छोड़ सकते हैं इसे इतना करके भी। पर जैसे अभी मैं बीच का थोड़ा हाईलाइट करना चाहती हूँ तो इसमें मैं कलर कर दूँगी। तो ऐसे बना सकते हो, आप भी मंडाला पेंटिंग बना सकते हो ऐसे। बस ये।
ऐसे बनाते हैं मंडाला पेंटिंग। इसे लाइट भी बना सकते हैं और डार्क भी बना सकते हैं, और लाइट डार्क दोनों तरीके से भी बना सकते हैं। तो ऐसी दिखती है।